और वो देखता है कि बाहर था कौन। वो ऐसे जैसे-तैसे कर कर के देखने लगता है, लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। तुरंत ही उसकी जो वाइफ़ है वो भी बाहर निकल कर आती है, पूछती है कि सुशील ये क्या था? जो अभी-अभी एकदम गाड़ी के सामने आया और एकदम से गायब हो गया। तो सुशील भी कहने लगा कि मैं भी उसी चीज़ को देख रहा हूँ कि ये था कौन, कौन नहीं था, मेरे भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे एकदम ना बहुत तेज़ से आंधी-तूफ़ान चलने लग गया और एक बिजली की कड़कते की तरह है ना एक काला साया उनके पास आकर के खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उसको जैसे सुशील ने देखा, तो उसको देखते के साथ ही है ना एकदम वो उसके एकदम पैरों में लेट के कहने लग गया, भाईजान मुझे माफ़ कर दो, भाईजान मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तभी भी उस जो काला साया था उसने सुशील को उठाया, उठा करके उसके एकदम गर्दन ऐसे बाहर निकाल के रख दी, सुशील को मार दिया। इस चीज़ को देख करके उसकी वाइफ़ बहुत तेज़ से एकदम चिल्लाई, चिल्लाने के बाद कह रही मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, उसे छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। तो उसने उसको भी उठाया, उसको भी उठा करके, उसको भी एकदम ऐसे पेट में हाथ दे करके उसकी भी आंतोजड़ी बाहर निकाल ली। उसको भी वहीं पे मार दिया और वो काला साया वहाँ से चले गया और जो आंधी-तूफ़ान चला था वो भी एकदम बिल्कुल बंद। तो जो गाड़ी में उनकी लड़की बैठी हुई थी, उसने पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करके उसने बताया कि मेरे मम्मी-पापा के साथ ऐसे-ऐसे हो गया है, बीच रोड पे सब मर गए। तुरंत वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी करती है, अपनी रिपोर्ट-विपोर्ट देखती है। वहाँ पर वो उसके है ना जो 2 दोस्त हैं सुशील के, वो भी आ जाते हैं। वो आने के बाद कहते हैं कि ये इनके साथ हादसा कैसे हुआ? तो पुलिस वाला कहता है देखो अगर मेरी आप बात मानो ना तो ऐसा कोई जानवर मार सकता जिस बुरी तरीके से इनको मारा है, ना ही कोई इंसान मार सकता। ये पता नहीं किसने ही मारा है, किसने नहीं। आप एक काम करो, आप यहीं पे रुको, मैं ना लड़की से पूछ करके आता हूँ। तो भाई वो उसकी लड़की के पास जाता है, उससे कहते हैं कि तुम्हारे मम्मी-पापा की ये डेथ कैसे हुई? तो वो बताती है कि इनको है ना एक कोई ऐसा हवा में उड़ करके आया था। भाई बच्ची है वो जितना बता पाई उसने उतना बताया कि ऐसे-ऐसे एक भूत आया था, उसने ऐसे-ऐसे करके मार दिया। तो पुलिस वाला उसकी बातों को सुन करके साइड में जाकर के फ़ोन पे बात करने लगता है। फ़ोन पे बात करने के बाद तो उसके जो 2 दोस्त हैं वो भी उसके पास आते हैं। आने के बाद उससे पूछते हैं कि इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? क्या बताया बच्ची ने? तो इंस्पेक्टर एकदम चुप हो जाता है। वो बाद में बोलता है कि जो बच्ची ने मेरे को बताया है, मैं अगर आपको बताऊँगा आप बिल्कुल भी यकीन इस पे नहीं करोगे। फिर उसके दोनों दोस्त ज़िद करने लगते हैं, बताओ तो सही कि बच्ची ने बताया क्या है? तो वो कहता है कि इसने बताया कि कोई एक भूत आया था, कोई एक साया आया था और इन दोनों को उसने मार दिया। तो वो भी आपस में बात करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस वाला कहता है मैं पहले कह रहा था बच्ची है, कुछ ऐसा होगा। तो जब भी वहाँ पे भाई एकदम काली घटा छा जाती है, एकदम आंधी-तूफ़ान जैसे पहले चला था वैसे ही सब कुछ चलना एकदम चालू हो गया और वो काला साया फिर से वहीं पे ही आकर के खड़ा हो गया उन पुलिस वालों के सामने भी। और उसने क्या करा, पहले वाले दोस्त को उसने मारा जिसका नाम सुहेल था। पहले तो उसको उठाया और उसको एक मतलब उसको है ना वहीं पे ही ऐसे उसकी आँखों में उँगली दे करके उसको वहीं पे ही मार दिया। तो जो दूसरा और दोस्त आया था उसने उसको देखते के साथ ही एकदम नु कहने लगा कि भाईजान आप एकदम वो भी उसके ऐसे ही सेम पैरों में पड़ने लग गया और कहे जो गलती हुई थी उसके लिए माफ़ कर दो। वो एकदम माफ़ी माँगने लगता है। तब वो उससे साया बोलता है कि पुलिस वालों के सामने बताओ कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। तब उसने पुलिस वालों को बताया कि इनके ये है ना भाईजान बहुत अच्छे पैसों में थे, इन्होंने सब कुछ अच्छा काम कर रखा था। तो हम है ना इनको इसी जगह पर लाए थे, ये अपनी ज़्यादा पैसों की हमें है ना धौंस भी दिखाते थे, गरीबों की मदद करते थे, लेकिन हमारे साथ ऐसे ही वो करते थे कि तुम भी पैसों में हो, थोड़ा इनकी मदद करो। मतलब एक जेलस फील सी कराते थे हमें। तो इसी चक्कर में हमने इनको इसी जगह पे ला करके इनको यहाँ पे ऐसे एक-एक टुकड़े में कर करके मार देते कि जिससे कोई जानवर-वानवर खा ले, लेकिन उसमें मेरा हाथ नहीं था, उसमें इन तीनों का हाथ था। तो वो इतना सब कुछ बताता है, बताने के बाद वो साया उसको उठा करके ले जाता है और उसको भाई एक-एक हिस्सा है ना, एक-एक हिस्सा बिल्कुल धड़ से अलग कर देता है, बिल्कुल शरीर-वरीर सब कुछ एक-एक हिस्सा बिल्कुल अलग कर देता है। तो होता कुछ ये है कि जो लड़की वो अब गाड़ी में है, उसकी रेख-देख कौन करेगा क्योंकि उसके मम्मी-पापा तो जा चुके थे और इस कहानी में फैक्ट ये है कि जो वो औरत और वो आदमी जो गाड़ी स्टार्टिंग में बैठे थे, जो चला रहे थे, वो लड़की उनकी नहीं थी, वो लड़की उसी की थी, जो कि वो आदमी अभी भूत बन करके आया है, जिनको इनको मारा है। उस लड़की को इस वजह से रख रहे थे कि उसकी सारी प्रॉपर्टी तो उसी लड़की के नाम हो गई। अब उस लड़की को अपने साथ रख रहे थे, इस वजह से कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, हमारे ये नाम हो जाए जब ये 18 साल की होगी और इसको भी उसी जगह पे ला करके मार देंगे। तो जो अभी थोड़ी देर पहले एक पुलिस वाला फ़ोन पे बात करने के लिए गया था, जब उस लड़की ने सब कुछ डिटेल बताई थी, वो अपनी वाइफ़ से बात कर रहा था और कह रहा था कि हमारा कोई भी संतान नहीं है और एक लड़की मेरे को ऐसे-ऐसे मिली है। वहाँ पे भी कोई अब उसका देखने-रेखने वाला नहीं है कि मैं इस लड़की को ले आऊँ। तो उधर से इंस्पेक्टर को
वो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ, हमारे भी कोई बच्चा नहीं है, आप इसको लेकर आ सकते हो, आप वो करा सकते हो। तो फिर जैसे पुलिस वाला कह रहा कि यार अब मैं किसको मतलब पनिश दूँ, अब मैं किसको क्या करूँ जब सब कुछ इन्होंने कर लिया था। तो तुरंत से वहाँ पे एक सफ़ेद लाइट सी जलती है और वो उसमें एक अलग ही स्माइल सी होती है और वो वहाँ से उड़ करके ऊपर चली जाती है सीधा। और लड़की के साथ होता ही है, लड़की को अच्छे तरीके से वो इंस्पेक्टर और उसकी वाइफ उसको साथ में अपने रखते हैं, क्योंकि उनके भी कोई औलाद नहीं थी, अब उनके पास भी एक लड़की आ गई थी, वो उनके पास अच्छे से उसे रख रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे। तो भाई होता ये है कि पैसों के चक्कर में ना कभी भी किसी के साथ भी कोई गलत काम मत करो, क्योंकि वो कभी ना कभी आकर के ना तुम्हें भी वैसी तकलीफ देगी जैसे उसने उसको आपने तकलीफ दी थी। भाई वीडियो कैसी लगी? लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, सब्सक्राइब करा करो यार भाई।